जनाब स्पीकर, इस मुल्क में एक तमाशा लगा हुआ है, एक सर्कस लगी हुई है। एक हम इस मुल्क को फेल्ड स्टेट बनाने पर तुले हुए हैं और पाकिस्तान को मखौलस्तान बना दिया गया है। जनाब स्पीकर, हमने देखा कि तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया, पार्टी तोड़ दी गई, प्लेइंग फील्ड नहीं दी। वो इलेक्शन हुए, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, वो फिर भी जीते, आवाम ने उन्हें वोट दिए। अब जीते हुओं को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच और इलेक्शन कमीशन के बरकतों से किसी पार्टी में जाना था, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। अब जब इलेक्शन एक्ट और आइन कहता है कि एक सियासी पार्टी हो, उसके पास कोई सिंबल हो, उसने इलेक्शन लड़ा हो तो उसे मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। अब इसकी मिसालें भी हैं कि अगर कोई देर से फहरिस्त जमा करवाए तो उन्हें सीटें मिलती हैं। बाप को छोड़ दीजिए, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देर से फहरिस्त दी, उन्हें सीटें मिल गई। अब जनाब स्पीकर, मखसूस नशिस्तें नहीं मिली एक पार्टी को, एक अपोजिशन को, जिसने वजारत आला के इंतखाब में भी हिस्सा लेना था, जिसने स्पीकर के इंतखाब में भी हिस्सा लेना था, जिसने डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में भी हिस्सा लेना था, जिसने वज़ीर आज़म के इंतखाब में भी हिस्सा लेना है। अब उनको नशिस्तें दिए बग़ैर, मखसूस नशिस्तें दिए बग़ैर आपने असम्बली इजलास बुलवा लिए, आपने हलफ उठवा लिए, आपने स्पीकर डिप्टी स्पीकर के दोनों सूबों में इलेक्शन करवा लिए और आपने सिंध और पंजाब दोनों सूबों के वजारत आला मुंतखब करवा लिए। अपोजिशन का हाउस मुकम्मल नहीं, आपने फुर्ती में सब कुछ कर लिया। अब आप कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के चक्कर में हैं। क्यों बुरानों में से एक नया बुरान पैदा कर रहे हैं? और क्यों नहीं देते आप उनको मखसूस नशिस्तें? क्या आपके सामने इतना बड़ा पहाड़ है? पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, सारों को नशिस्तें मिल गई, उनको क्यों नहीं मिली? अगर देर से फहरिस्त दी है, उनके हालात भी तो देखें कि उन्होंने क्या करना था, क्या क्या आपके जो पुल सरात थे वो अबूर करने थे। अगर अबूर करके उन्होंने कर लिए तो आप उनको नशिस्तें दें, आगे बढ़ाएं। क्यों एक और बंद गली में डालना चाहते हैं मुल्क को? क्यों एक और बुरान में डालना चाहते हैं मुल्क को? आपको लगता है कि और इस सारे चक्कर में जनाब स्पीकर, आखिरी चंद जुमले, इस सारे चक्कर में मुझे नून लीग समझ नहीं आती कि वो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों है। उनको मखसूस नशिस्तें मिल चुकी। ये इलेक्शन कमीशन और पीटीआई का मामला है। नून लीग का भी जी नहीं भरा। आपने फार्म 45 को हराकर फार्म 47 से आपने उम्मीदवार जितवा लिए। आपने धांधले से, मुबैना धांधले से अपने मेंबर मुंतखब करवा लिए। आपने मखसूस नशिस्तें ले ली। आप अब खुश हो रहे हैं कि उनको ये मखसूस नशिस्तें भी ना मिलें, तो करवा लें। कौमी असम्बली का इजलास भी बुलवा लें, वज़ीर आज़म को भी मुंतखब करवा लें, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को भी मुंतखब करवा लें, सदर को भी करवा लें, ना दें इनको।